नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो फ्राइडे तो नहीं है, लेकिन आपको मैंने बोला ही था कि आपको वीडियो मिलेगी आपके सवालों के जवाब की पार्ट 2। तो अभी भी सवाल आपके ज़्यादा ही हैं, तो पहला सवाल ले लेते हैं। चीकोज रेसिपीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो पहला सवाल है जिया रतन का कि जय श्री कृष्णा मैम, मेरी भाभी के घर के लड्डू गोपाल थे, लेकिन वो उनकी पूजा नहीं करती थी। उन्होंने लड्डू गोपाल को उठा के अलमीरा में रख दिया। तो जब मुझे पता चला उन्होंने उन्हें रख दिया है उठा के, तो मैं उनसे उनके लड्डू गोपाल मांग कर ले आई और उन्होंने मुझे दे दिए। मैम, मैंने ये सही किया क्या? तो जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही किया। हो सकता है ठाकुर जी आपसे अपनी सेवा करवाना चाहते हो। उन्होंने अलमीरा में रख दिया, उनसे उन्होंने सेवा नहीं ली, आपसे सेवा लेनी है उन्होंने, इसलिए आप उन्हें अपने घर ले आए। फिर सवाल है महावीर कुमार का कि मैम, मेरी दादी जी वो बचपन से निर्जला एकादशी करती हैं, पर अब उनसे नहीं हो पाता, तो क्या करें मैम? एकादशी का उद्यापन भी नहीं हो सकता है इस महामारी में, तो अब आप ही कोई उपाय बताएं, हम क्या करें मैम? प्लीज़ रिप्लाई दें। तो जी बिल्कुल, इस महामारी में एकादशी का उद्यापन नहीं किया जा सकता, तो लेकिन जल्दी ही आपको वीडियो मिलेगी कि हम बिल्कुल सरल और साधारण तरीके से एकादशी का उद्यापन कैसे कर सकते हैं। तो जैसे आपकी दादी जी से व्रत नहीं हो पा रहे हैं एकादशी के, तो कोई बात नहीं, वो व्रत को छोड़ दें। हाँ, एकादशी के दिन चावल ना खाएं, खिचड़ी ना खाएं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो एकादशी का व्रत करें ही करें, उनको कंटिन्यूस रखना है, क्योंकि एकादशी के व्रत छोड़े नहीं जाते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपकी दादी जी व्रत को छोड़ दे, कोई बात नहीं। उस दिन थोड़ा हल्का फुल्का खाना ले ले, या अगर वो पूरा दिन फ्रूट खाकर या एकादशी के व्रत का खाना खाकर रह सकती हैं, तो वो इस तरीके से व्रत कर ले। ऐसा नहीं कि एक बार नमक खाया और फिर पूरा दिन नहीं खाया, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर लोग जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ऐसे व्रत करते हैं कि एक टाइम नमक खाते हैं। तो सरल तरीका यही है कि सुबह भी थोड़ा बहुत नमक वाला खा लें, फिर फ्रूट ले लें, दूध चाय लेते रहें, और शाम को फिर कोई नमक वाला व्रत का खाना खा ले, तो उनका व्रत जो है वो माना जाएगा। फिर सवाल है आर्ट्स का, उनका नाम नहीं है पूरा, तो उन्होंने बोला कि क्या ठाकुर जी को भैंस के दूध का भोग लगाया जा सकता है? ये भी बताइए। बर्तन किस जल से धोने चाहिए? ग्राउंड वाटर से, पीने के पानी से, मिनरल वाटर से? देखिए, कुछ कुछ सवाल बड़े अजीब से होते हैं। तो ठाकुर जी को दूध का भोग लगाया जाएगा अगर जैसे बड़े शहर होते हैं उनमें ना भैंस का दूध मिलता है ना गाय का मिलता है, जो पैकेट में दूध आता है वो मिलता, तो क्या उसका भोग नहीं लगाया जाएगा? उसका भोग लगाया जाएगा। तो आप भी भैंस के दूध का भी भोग लगा सकते हैं। रही बात कि बर्तन किस जल से धोने चाहिए, तो जी जो आपके घर में जल आता है आप उसी जल से बर्तन धोएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशली ठाकुर जी के बर्तन धोने के लिए मिनरल वाटर चाहिए या कोई दूसरा जल चाहिए। फिर सवाल है शुभ वर्मा का कि मैम, तुलसी कंठी पहनकर गलती से अनियन खा ली या फिर कभी कभी खाना पड़ती है, तो मैम कैसे करें? तो जी शास्त्रों के अनुसार तुलसी माला पहनकर लहसुन और मांस और प्याज नहीं खाना चाहिए, यानी कि तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है गलती से खा लिया जाता है, तो कोई बात नहीं। और आप बोल रहे हो कि कहीं जाते हैं तो खाना पड़ जाता है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कहीं जाते हैं तो सोचते हैं कि दूसरों को परेशान ना करें, जो बना है वो ही खा लिया जाए, चाहे थोड़ा खा लिया जाए। तो देखिए, मेरे नज़रिए से देखा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आपके विचार शुद्ध होने चाहिए, क्योंकि गलती से ही आपने खाया है। तो जी देखिए, मेरी नज़र में तो ऐसा कुछ गलत नहीं है। फिर सवाल शिवा कुमार का कि मैं अनियन गार्लिक खाती हूँ, कान्हा जी की सेवा भी करती हूँ, तो क्या कान्हा जी की पूजा लगेगी? तो ऐसा नहीं है कि आप लहसुन प्याज खाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो ठाकुर जी आपकी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कोई है कि लहसुन प्याज ना खाओ, लेकिन आपके मन के अंदर मैल हो, दूसरों के लिए ईर्ष्या हो, द्वेष हो, जलन हो, दूसरों की निंदा करो, चुगली करो, लेकिन ये है कि मैंने प्याज लहसुन नहीं खाया और मेरे ठाकुर जी मेरी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। तो जी आप लहसुन प्याज भी खाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपना मन साफ रखें और ठाकुर जी की पूजा सेवा अर्चना करें, क्योंकि ठाकुर जी हमेशा जिनके भाव शुद्ध होते हैं, मन पवित्र होता है, उन्हीं की सेवा स्वीकार करते हैं। फिर सवाल है आकांक्षा डाबरा का
कि मैम आपने ये बताया नहीं कि लड्डू गोपाल के पैसे रखते हैं, उनका क्या करते हैं? उन्हीं के पैसे से उनकी ड्रेस लेना तो ठीक नहीं लगता, तो क्या करते हैं? या फिर वृंदावन में प्रियाकांत जो मंदिर है वहाँ दे सकते हैं। तो जी देखिए, मैं तो ये नहीं कहूँगी कि आप किसी मंदिर में जाकर देख कर आएँ या ठाकुर जी की पोशाक लेकर आएँ। मैं जो ठाकुर जी के लिए पैसे निकालती हूँ, मेरा तो यही है कि किसी ज़रूरतमंद को दे दें, किसी ज़रूरतमंद को राशन दिलवा दें, जिसको कपड़े की ज़रूरत है आप उसे कपड़ा दिलवा दें। यानी कि मतलब ये है कि किसी ज़रूरतमंद को उन पैसों से कोई भी चीज़ दिलवा दे। फिर सवाल है रेणु राठौड़ का कि दी आज मुझे सपना आया कि व्यास जी ने शालिग्राम जी दिए हैं, सपने में क्या मतलब है दीदी जी जरूर बताना। तो जी देखिए, काफ़ी लोगों के सवाल थे कि मुझे ये सपना आया इसका क्या मतलब है, मुझे वो सपना आया इसका क्या मतलब है। तो जी देखिए, मैं हर बार बोलती हूँ सोच अच्छी रखें, जितना पॉजिटिव रहेंगे आपके जो भी सपना आता है, अच्छा आता है बुरा आता है, लेकिन आप पॉजिटिव रहें तो उस सपने का जो रिजल्ट है वो भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। जो होता है अच्छा होता है। अगर सपने में कुछ नज़र भी आया तो अच्छे के लिए ही नज़र आया है। फिर सवाल है गोविंद का कि नमस्ते आंटी जी, जो नमस्ते जी, मैं आपकी वीडियो 1 साल से देख रहा हूँ। मेरे 1 साल में बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं और मेरी जुगल सरकार लेने का मन था और मैंने हाल ही में ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। डिलीवरी में अभी दिन है पर ऑर्डर करने के बाद मेरा मन बहुत भारी है, समझ नहीं आ रहा है क्यों। तो जी ऐसा होता है क्योंकि जब कोई भी खुशी अपने चरम पर होती है तो उस दौरान ऐसी मनोस्थिति होना स्वाभाविक है। उस वक्त हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, हम क्या ना करें, क्योंकि वो खुशी इतनी ज़्यादा होती है। तो मन भारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि आपका विग्रह जो आए बहुत सुंदर आए। आप जब वो आए उनकी पूरे मन से, पवित्र मन से, अच्छे भावों से उनकी सेवा, उनकी अर्चना करें। फिर सवाल है माय डियर कृष्णा का कि क्या बच्चे गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। तो जी ये कॉमन क्वेश्चन है। मैं हर बार ये भी बताती हूँ कि ठाकुर जी की सेवा यानी कि भगवान की पूजा, भगवान की सेवा कोई भी कर सकता है। वैसे तो भगवान की सेवा करने वाले हम कौन होते हैं, लेकिन हमारे भाव होते हैं। तो कोई भी कर सकता है, बच्चा कर सकता है, जवान कर सकता है, कोई बुजुर्ग भी कर सकते हैं। फिर सवाल है माई क्यूट गोपाल का कि आप जगन्नाथ जी के कपड़े रोज बदलते हो क्या। तो जी बिल्कुल भी नहीं, मैं जगन्नाथ भगवान के कपड़े रोज नहीं बदलती हूँ। 8 से 10 दिन के बीच में मैं उनकी जो पोशाक है वो चेंज कर देती हूँ। फिर सवाल है मीना सांगा का कि टॉयलेट और वॉशरूम जाने पर तुलसी माला पहननी चाहिए या नहीं। तो जो पहले का ज़माना था लोग तुलसी माला उतार कर ही जाते थे, तो आज के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है। तो देखिए वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो उस दौरान ऐसा नहीं कि आपको जो तुलसी माला है अपने जो धारण की हुई है उतारनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वॉशरूम से आने के बाद आप अपने अच्छे से मुंह हाथ धो लें। फिर सवाल है अमनदीप कौर का कि मैम मेरी शादी गुरुद्वारे में हुई है, क्या मैं तुलसी पूजा और एकादशी व्रत कर सकती हूँ। कहते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार वो ही पूजा कर सकते हैं जिसकी शादी वेदी से हुई है, मतलब पंडित द्वारा। प्लीज रिप्लाई। तो जी ऐसा आपको किसने कह दिया कि हिंदू धर्म में वो ही शादी मान्य है जो वैदिक तरीके से विधि, जो वैदिक तरीके से हुई है। तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसने भी आपको बताया है गलत बताया है। तो अगर आपकी शादी गुरुद्वारे में हुई है तो क्या, वहाँ भी तो भगवान विराजमान है, वहाँ भी तो गुरु ग्रंथ साहिब है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूजा आप कर सकते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब की करें, माता रानी की करें, या आप भगवान श्री हरि कृष्ण की करें, हनुमान जी की करें, किसी की भी पूजा करें। ईश्वर एक ही है, जो शक्ति है वो एक ही है, उसके रूप जो है वो अलग अलग है। रही बात कि जो एकादशी का व्रत है मैं कर सकता हूँ, जी बिल्कुल बेझिझक होकर आप कोई भी व्रत कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि आप हिंदू धर्म में हैं तो ही आप कर सकते हैं। मेरी नज़र में कोई ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म है या ये सिख धर्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इंसानियत का धर्म होना चाहिए, बाकी सब धर्म बाद में आते हैं। तो फिर सवाल है सृजना सबकोता का कि मैम मैं नेपाल से हूँ, मैम मेरे मामा जी अब नहीं रहे हैं, अभी मैं मामा घर में हूँ, तो क्या मैं मामा के घर पर लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकती हूँ। तो जी बिल्कुल, आप अपने मामा के घर लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हो।
फिर सवाल है मधुबाला का कि नमस्ते हेमा जी, नमस्ते जी, राधे कृष्णा। मैंने दिल्ली से वाइट मेटल की दुर्गा माता की मूर्ति ली है, तो शेर का मुंह खुला हुआ है, कि बोलते हैं कि शेर का मुंह खुला हुआ नहीं होना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मूर्ति पूजा घर में रखना सही है या गलत। प्लीज़ मुझे बताइए, मुंह खुला होने से कलह झगड़े वगैरह होते हैं, मेरी सहायता कीजिए। तो जी बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने भी सुना है कि जो मूर्ति होती है शेर का मुंह खुला हुआ नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। लेकिन आपने जो मूर्ति खरीदी है तो आपको मुंह खुले हुए वाली मूर्ति मिली है, तो हो सकता है इसके पीछे कोई रीज़न हो, आपके लिए वो मूर्ति अच्छी हो। क्योंकि हमें जो भी चीज़ें मिलती है प्रभु इच्छा से मिलती है, और जो हमारे लिए अच्छा होता है वही मिलता है। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। मैंने सभी के सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आप में से किसी का सवाल रह भी जाता है तो प्लीज़ आप दोबारा से कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दें, ताकि नेक्स्ट फ्राइडे में आप सभी के सवालों के जवाब दे सकूं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।